बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में खुशामदीद। अपनी क्लास का आगाज़ इस माह के तरबियती मौजू से किया जाएगा, वक्त ज़ाया करने से बचें। इस हफ्ते घर में रात को जल्दी सोने और जल्दी उठने का माहौल बनाएं, ख़ुद भी इसका एहतमाम करें और ये जो है ख़ुद भी आपने एहतमाम करना है और बच्चों को भी एहतमाम करवाना है और फिर इसे मुस्तक़बिल में मामूल बनाने की कोशिश करनी है। ये वालिदैन के लिए इस माह का तरबियती मौजू है। अगर आपके आसपास आपके वालिदैन मौजूद हैं तो उनको ये मैसेज दिखाएं, बताएं और उनको भी सुनाएं। और ख़ुद भी आपने तरतीब बनानी है। आपने वालिदैन के पर ही मुनहसर नहीं रहना है कि वालिदैन कहेंगे तो जल्दी सोएंगे। अगर बेटा हम जल्दी सो जाएंगे तो हम क्लास में एक्टिव रहेंगे, तो रात में जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठने की आपने इंशाल्लाह तरतीब बनानी है। आगे चलते हैं। क्लास 4 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 4, लेक्चर नंबर 19 वर्क बुक के आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर करेंगे फूड एंड डाइट के, जो हम कर चुके हैं। हमने इसमें बैलेंस डाइट के बारे में बात की थी कि बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें प्रॉपर प्रोपोर्शन होता है उन क्लासेस ऑफ फूड का जो हमें गुड हेल्थ के लिए, हमारे लिए नेसेसरी है, हमारी ज़रूरत है। उसके बगैर हम अपनी अच्छी सेहत नहीं रख सकते। बैलेंस डाइट इज बेसिकली अ गुड न्यूट्रिशन। बैलेंस डाइट जो है एक बेहतरीन गुड न्यूट्रिशन है हमारे लिए। इसी तरह अब आपके पास दो तरह के हाइजीन हैं, जो हमने मुख्तलिफ जो बातें की उनको आज हम समरी देख रहे हैं। फिर इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चैप्टर के टेस्ट के लिए आपने वर्क बुक और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, इन दोनों चीज़ों में से कहीं से भी आपका टेस्ट हो सकता है। तो अच्छी तरह आपने इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपका इसका टेस्ट होगा। अब टेस्ट, अच्छा, बैड हाइजीन क्या होती है और गुड हाइजीन क्या होती है और नुकसानात और फ़ायदे क्या होते हैं, बहुत अरसे से हम बात कर रहे हैं। गुड हाइजीन वो होती है जो हमें जर्म्स से, बीमारियों से, जरासीम से दूर रखती है और हमें हेल्दी रखती है और हमें दूसरों के लिए पुरकशिश बनाती है। लोग हमसे बात करने ना अच्छा समझते हैं और हमें कॉन्फिडेंस देती है और हमें तंदुरुस्त रखती है। यह है गुड हाइजीन। बैड हाइजीन क्या होती है, हमें बीमार भी करती है और हम बहुत बुरे भी लगते हैं। मिसाल के तौर पर हमने बाल नहीं काटे हुए, अपने नेज नहीं काटे हुए, हमने दांत ब्रश नहीं किए, तो हमारे मुंह से स्मेल आएगी और मुख्तलिफ मसाइल होंगे जिसकी वजह से हम बीमार तो होंगे लेकिन लोग भी हमसे दूर जाना शुरू हो जाएंगे, हमसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। हमारे पास वर्क बुक का पेज नंबर 13 तमाम बच्चे निकाल लें। फूड एंड डाइट के कुछ MCQs यहाँ पे आपके पास लिखे हुए हैं, इसके आंसर नेक्स्ट स्लाइड पे मौजूद है। विच फूड ग्रुप इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू रिपेयर डैमेज। अब आपको, अच्छा, आपने पहले इसको खुद सोचना है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। जिसको अगर पता है तो वो पेंसिल से, बिल्कुल लाइट पेंसिल से इसको टिक आउट करें और उसके बाद मैं आपको इसके आंसर्स दिखाऊंगा, तो आपने ये चेक करना है कि आपने ठीक किए या नहीं किए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिच इन प्रोटीन। इनमें से कौन सा है जो रिच है प्रोटीन में। ये भी आपने खुद से अभी लाइट पेंसिल से तमाम बच्चे इसको टिक आउट करें और फिर नेक्स्ट में मैं इसके आंसर बताऊंगा जो आप लोग फिर ठीक करेंगे। हो सकता है बहुत सारे बच्चे ठीक कर लें। कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प टू, कार्बोहाइड्रेट हमारी मदद करता है किस काम के लिए, ये बात आप खुद देखें और फिर इसके बाद आपको इंशाल्लाह इसके आंसर बताए जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन द विटामिन सी। किसके अंदर विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है वो आपने बताना है। विच मिनरल्स और विटामिन इज मिल्क रिच इन। विच मिनरल्स और विटामिन, कौन सा मिनरल्स और कौन से विटामिन, या तो मिनरल या एक विटामिन कौन सा है जो मिल्क के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, दूध के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, वो आपने बताना है। और विच फूड कंटेन फैट एंड ऑयल दैट आर गुड फॉर अस। कौन सा इसमें से वो फूड है जिसके अंदर फैट और ऑयल्स जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो वो होते हैं। फिर इसके बाद इन विच फॉर्म्स डू ऑयल एग्जिस्ट। हमें बस किस फॉर्म में ऑयल एग्जिस्ट करता है, किस फॉर्म में हमारे पास ऑयल मौजूद है, वो आपने टिक आउट करना है। विच व्हाट माइट हैपन इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ रेगुलरली। अगर आप रोज़ाना अपने दांत नहीं मांजते तो क्या होगा। विच पार्ट ऑफ द बॉडी कैरीज द मोस्ट जर्म्स। कौन सा पार्ट है बॉडी का जिसमें सबसे ज़्यादा जर्म्स होते हैं। इसके बाद अब आपके पास आंसर मौजूद है और तमाम बच्चे इसको आंसर्स को अगर उन्होंने टिक आउट कर लिया, मैं आंसर दिखा रहा हूँ, तमाम बच्चे अब अपने आंसर्स चेक करेंगे। कितने बच्चों ने आंसर नंबर 1 टिक किया है। आंसर नंबर 1 का ठीक आंसर है बी, मतलब 1 का आंसर है प्रोटीन, 2 का आंसर है चिकन, 3 का आंसर है बूस्ट एनर्जी, 4 का आंसर है आपके पास
फिश। तमाम बच्चे साथ साथ इसको आंसर को अपने पास टिक आउट करते जाएं ताकि उनको परेशानी ना हो। उम्मीद है तमाम बच्चे मेरे साथ साथ कर रहे हैं। अगर किसी के पास पेंसिल नहीं है तो लेके आ जाए और साथ साथ टिक आउट करें। मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ, आप पेंसिल लेके आ जाएं, फिर इंशाल्लाह इसको साथ साथ टिक आउट करते हैं। उम्मीद है तमाम बच्चे पेंसिल लेके आ गए हैं। अब हम टिक आउट शुरू करते हैं स्टार्ट से। 1 का आपके पास बी है, प्रोटीन। 2 का सी, चिकन। 3 का ए, बूस्ट एनर्जी। 4 का सी, फिश। 5 का डी है, ऑरेंजेस। 6 का बी है, कैल्शियम। 7 का सी है, नट्स। 8 का बी है, लिक्विड। 9 का आपके पास जो 9 है उसका डी है, जर्म्स। बोथ बी एंड सी। बी और सी पे क्या है, जर्म इन योर गम्स और बैड ब्रीथ। और डी का 10 का आपके पास बी है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी कैरीज द मोस्ट जर्म्स, हैंड्स। हाथों के अंदर आपके सबसे ज़्यादा जर्म्स मौजूद होते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी आप लोगों ने करने की कोशिश करनी है। अब ये बहुत आसान है, इसको आपने बहुत गौर से करना है, इतनी मुश्किल नहीं है आसान सी, लेकिन आपने इसको खुद करने की कोशिश करना है। अगर आप माइनस कर रहे हैं 600 में से, पेज नंबर 14 निकालना है सबसे पहले। तो देखें, आपने करना ये है 600 में से 390 को आपने माइनस करना है। तो उसके बाद आपके पास कितना बचेगा ये आपने मालूम करना है। इसमें से जो सही आंसर है वो आपने इधर लिख देना है। अब इसमें सही आंसर में से आपने क्या लिखना है, अच्छा आपने लिखना है उसके साथ जो नाम लिखा हुआ है ना वो लिख दें, या उसके नंबर्स लिखते हैं। अब उसके नंबर्स आपके पास आपने डिसाइड करना है कि 2110 आएगा या 1110 आएगा या 121 आएगा। मैं आपके सामने सारे रीड कर रहा हूँ, उसकी कैलकुलेशन चेक करनी है, फिर इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। फिर इसके बाद है आपके पास एग आर रिच इन प्रोटीन, फैट एंड ऑयल, कार्बोहाइड्रेट्स। 500 डिवाइडेड बाई 10 क्या आंसर आता है वो इनमें से चेक करें और उसका सही आंसर लिखें। सिंपल, कार्बोहाइड्रेट्स आर फैट एंड ऑयल्स, अमाइनो एसिड्स या शुगर। अब इसमें से आपने इन दोनों को प्लस करना है, जो भी आंसर बन रहा है वो आपने इधर पेंसिल से, लाइट पेंसिल से लिखना है। उसके बाद फिर आंसर हम देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर मिनरल्स, स्टार्चेस, शुगर। अब 80 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है ये मालूम करना है आपने, और यहाँ पे लिखना है। और इसके बाद है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें से कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है, कैरोट, रेड मीट या फिश। अच्छा, इसका आंसर आप किस तरह से मालूम करेंगे कि इन दोनों को जब माइनस करेंगे 510 में से 444 को, तो आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर मालूम हो जाएगा, और वो यहाँ पे आप लिखेंगे, उसका नाम भी लिख देंगे और ब्रैकेट में उसकी वैल्यू लिख दें। हाउ डू प्लांट टेक इन मिनरल्स, प्लांट कैसे टेक इन मिनरल्स, किस तरह से आप प्लांट से, हाउ डू प्लांट टेक इन मिनरल्स, दे ईट दैम, दे ऑब्जर्व दैम, दे ब्रीथ दैम इन। अब इसको आपने प्लस करेंगे तो आपको सही आंसर मालूम हो जाएगा, वही आंसर इसका, जैसे मिसाल के तौर पे 88 प्लस 74, जो भी आंसर आप यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह आपके पास विच मिनरल्स इज़ मिल्क रिच इन, मिल्क के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से मिनरल्स होते हैं वो आप यहाँ पे आपने लिखना है। मे बी मुझे 560 लग रहा है, आप चेक करेंगे तो कैल्शियम ज़्यादा होता है। इसी तरह विच विटामिन इज गुड फॉर योर ब्रेन, बोन, टीथ एंड गम्स एंड हेल्प फाइट डिजीज। कौन सा विटामिन है जो आपके लिए बोन्स, टीथ और गम्स के लिए बेहतरीन है और डिजीज से लड़ने में मदद करता है, वो लिखना है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर ऑयल एंड फैट्स गुड फॉर अस, कौन सा बॉडी का वो पार्ट है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर ऑयल्स एंड फैट गुड फॉर, ये लिखना है आपने, कौन सा बॉडी का वो पार्ट है जिसके लिए ऑयल और फैट बहुत फ़ायदेमंद है, उसका नाम लिखना है। इसी तरह आप इसको माइनस डिवाइड करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा, मे बी ये वाला हो सकता है।
इसी तरह आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑयली फूड दैट इज़ गुड फॉर यू, इसको भी आपने प्लस माइनस करके चेक करना है। यहाँ पे प्लस हो रहा है 44 प्लस 51, तो इसका आंसर हो गया 95 फिश। अब आंसर चेक कर लें जो आपने किए हैं। तमाम बच्चे अब उन आंसर्स को चेक कर लें। पहला आंसर आपके पास आ रहा है अमाइनो एसिड, ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्शन के बाद आपके पास क्या आया, अमाइनो एसिड 2110, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास आ रहा है प्रोटीन 500 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया 50। इसी तरह 440 प्लस 460 हो गया, शुगर 900। इसी तरह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास क्या हैं, स्टार्चेस। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ है, इसको आपने चेक करना है, कैरोट 66। इसी तरह आपके पास है हाउ डू प्लांट टेक मिनरल्स का आंसर, नंबर 6 का आंसर है आपके पास 162। 88 प्लस 74 कितना हो गया 162। इसी तरह 7 का आंसर है आपके पास कैल्शियम 560। 8 का आंसर है आपके पास विटामिन सी 444। 9 का आंसर है ब्रेन 60। इसी तरह लास्ट आंसर है आपके पास 95 फिश। अच्छा, नेक्स्ट जो होमवर्क है वो बहुत आसान है। उसमें आपने ये करना है कि ये जो आपके पास पेज मौजूद है उसमें से इस पूरी रॉ में जो फूड आपके लिए हेल्दी है उसको आपने सर्किल करना है, ठीक है। पहले में आपने एप्पल को सर्किल करना है, दूसरे में आपको ने कैरोट को सर्किल करना है, तीसरे में आपने फ्रेश फ्रूट को सर्किल करना है। इसी तरह लास्ट में आपने ग्लास ऑफ मिल्क को सर्किल करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी।